हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्स लीगल। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। सो ये एक केस है जोगिंदर कुमार से रिलेटेड। इस केस का एक ओवरव्यू थोड़ा सा हम देखते हैं, फिर हम इस केस का डिटेल में बात करते हैं कि इस केस में क्या होता है, कौन है जोगिंदर कुमार, क्या हुआ था इनके साथ में, और ये केस क्यों इतना लैंडमार्क केस है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एक जुडिशरी एग्ज़ाम हो या फिर नॉर्मल लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम हो, कॉन्स्टिट्यूशन के एग्ज़ाम हो या फिर क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम हो। LLB, BA, LLB, BCom, LLB, BBA, LLB, सारे बच्चों को इस केस के बारे में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये एक लैंडमार्क केस है। जैसे यहाँ पे आपको लाइन दिखती होगी, सेफ गार्डिंग लिबर्टी एंड राइट्स है। यस, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है जो कि एक इलीगल डिटेंशन के ऊपर बेस्ड है, जोगिंदर कुमार के साथ में हुआ था। अगर हम ऊपर से देखें तो जोगिंदर कुमार एक वकील थे, एडवोकेट थे जोगिंदर कुमार। इनकी उम्र 28 अराउंड थी, जो कि गाज़ियाबाद पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था विदाउट एनी रीजनेबल डाउट। कुछ भी वहाँ पे एक डाउट नहीं था, ना अरेस्ट वारंट था, ना प्रॉपर अरेस्ट मेमो था। इनको कस्टडी में ले लेते हैं जोगिंदर कुमार को, इनके रिलेटिव्स को नहीं बताते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जोगिंदर कुमार किसी एब्डक्शन केस के वकील थे, तो एक बात ये था कि उनका एक केस रिलेटेड था अब्डक्शन का, तो उस केस के लिए पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि एक इलीगल है। हम देखते हैं आगे क्या होता है इस केस में। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ये एक लैंडमार्क केस है जिसके अंदर हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, पुलिस पावर और इंडिविजुअल राइट्स की, दोनों के बैलेंसिंग की बात करते हैं। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 की बात होती है। आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 21 अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। आर्टिकल 21 का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उसकी आज़ादी को, पर्सनल आज़ादी को प्रोटेक्ट करना। और आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस में प्रोटेक्शन देना सामने वाले पर्सन को, लाइक उसको ग्राउंड्स के बारे में बताना, किस ग्राउंड पे उसका अरेस्ट हो रहा है, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना, क्यों उसके उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको बताना। लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि जो जोगिंदर कुमार है, इनका अरेस्ट कर लिया जाता है, ना इनकी फैमिली को बताया जाता है कि इनका अरेस्ट क्यों किया है, ना फिर किसी भी रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इस केस में कि मटेरियल फैक्ट की अगर हम बात करें, डिटेंशन विदाउट वारंट, सबसे पहली बात यहाँ पे विदाउट वारंट का अरेस्ट किया जाता है जोगिंदर कुमार को। ठीक है, और जोगिंदर कुमार को अरेस्ट के बाद में ना ये उनके फैमिली को बताते कि हमने अरेस्ट कर लिया, हम किस ग्राउंड्स पर अरेस्ट करा, कुछ बात नहीं होती है। तो जो जोगिंदर कुमार की फैमिली रहती है वो एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं। अगर रिट के बारे में आप नहीं जानते तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। 5 तरह की रिट्स होती हैं, जिसमें से ये अगर इलीगल डिटेंशन होता है तो यहाँ पे हबिस कॉर्पस जो रिट रहती है उसका यूज़ किया जाता है। तो जो जोगिंदर कुमार की फैमिली है वो हबिस कॉर्पस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है। ठीक है, अब इस केस में क्या क्या इशू इन्वॉल्व था? सबसे पहली बात है ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। पहली बात, यहाँ पर ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं था कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी कि हमने जोगिंदर कुमार को अरेस्ट क्यों किया है। नेसेसिटी ऑफ रीजनेबल ग्राउंड, सबसे पहली बात यहाँ पर अरेस्ट अगर आप कर रहे हो, अरेस्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल सस्पेक्शन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। अगर आप किसी को अरेस्ट करें तो यहाँ पे एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए उसका अरेस्ट करने का। सेकेंड बात, लीगल प्रोसीडर फॉर डिटेंशन विदाउट वारंट रिक्वायर स्ट्रिक्ट अडेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर आप लीगल प्रोसीडर को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप विदाउट वारंट का उसको अरेस्ट कर रहे हो, आप उसको ग्राउंड से नहीं बता रहे, आप उसको यहाँ पर आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22 का वॉयलेशन कर रहे हो, आप उसकी पर्सनल लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, आप उसका प्रॉपर अरेस्ट डिटेंशन नहीं कर रहे, आप उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा रहे हैं, आप प्रॉपर उसको ग्राउंड नहीं बताया कि उस ग्राउंड के बिहाफ पे आपने उसको अरेस्ट करा था। और वो कोई मामूली व्यक्ति भी नहीं था, वो एक खुद एडवोकेट था, एक खुद वकील था। तो अब अगर वकील के साथ में ऐसा करते हैं फिर नॉर्मल पर्सन के साथ में कैसे पुलिस करेगी? ठीक है, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो पेटिशनर पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट्स हुआ था,
पेटिशनर ने बोला था कि जिसका प्रोटेक्शन, उसकी राइट्स चाहिए, उसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ, यहाँ पर उसका इलीगल डिटेंशन किया। यहाँ पे जो स्टेट यहाँ पर जो स्टेट बोलता है, वो स्टेट बोलता है कि नेसेसिटी है मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। हाँ, कि अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है तो डिटेंशन के जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको डिटेंशन के कारण भी बताना पड़ेगा क्यों आप कर रहे हो। तो लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि बोथ साइड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल सेफगार्ड्स इन प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पुलिस पावर्स। इस केस में दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट को सुनने बाद में लीगल इम्प्लीकेशन से यही आता है कि आपको किसी के भी राइट को वॉयलेशन नहीं करना। आपको अगर लीगल सिस्टम को सेफगार्ड करना है तो आपको जो भी प्रिवेंशन कर रहे हो, आप जिसको भी कर रहे हो, उसको प्रॉपर वे में करना है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकर नहीं करना। आप उसका आर्टिकल वॉयलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन अरेस्ट प्रोसीजर। सो इम्पोर्टेंस गाइडलाइन टू इंश्योर अडेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ड्यूरिंग अरेस्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बात बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइजेस द नेसेसिटी ऑफ रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। सबसे पहली बात यहाँ पे करते हैं नेसेसिटी ऑफ रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। आपको रीजनेबल ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे अरेस्ट का। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग है SC सुप्रीम कोर्ट की। तो आपको यहाँ पर सबसे पहली बात है रीजनेबल ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। डिटेल लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिटेंशन, डिटेल में आपको लीगल रिक्वायरमेंट बताएं क्यों आप उसको अरेस्ट करें, क्या कारण है, ठीक है। और आपको यहाँ पर 21 और आर्टिकल 22 का बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केसेस, दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप ऐसे किसी को तोड़ के जेल में बंद नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर अगर लॉ डिस्कस की बात करते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 की बात की गई है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि हर एक इंडिविजुअल के पास में पर्सनल लिबर्टी है, वो उसकी लाइफ को कोई भी इस तरीके से उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, कोई उसके इस आर्टिकल का वॉयलेशन नहीं कर सकते। एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है। आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आप आप तो मतलब कि टेररिस्ट है कोई जो टेररिज्म एक्टिविटी करता है, उसको अरेस्ट करो तो एक हो सकता है आप विदाउट वारंट करेंगे या फिर किस वे में, लेकिन आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन को, एक एडवोकेट है या फिर नॉर्मल एक सिटीजन भी है, तो आप विदाउट उसको किसी भी ग्राउंड पे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप मतलब किसी को टेररिस्ट को भी अटैक करो तो आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, हाँ ये टेररिस्ट एक्टिविटी करते हुए देखा गया है या फिर किसी ने इसके खिलाफ शिकायत करी। आप विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड के आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि ये जो डिटेंशन हुआ वो इलीगल डिटेंशन है जोगिंदर कुमार का, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे राइट्स का वॉयलेशन होता है। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 का वॉयलेशन होता है। यहाँ पर जोगिंदर कुमार को फिर छोड़ दिया जाता है। जोगिंदर कुमार के थ्रू जोगिंदर कुमार तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो परिवार के थ्रू रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसकी बदौलत जोगिंदर कुमार को छोड़ा जाता है। अगर वो रिट पिटीशन फाइल नहीं होती तो जोगिंदर कुमार हो सकता था कि उस जेल में रहते और पब्लिक ऑर्डर या फिर बोल सकते हैं आप जो पुलिस की पावर है वो वहाँ पे वो बताते और इलीगल वे में उनका अरेस्ट करते और फिर उनके साथ में कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो द जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी signifies impact पुलिस अकाउंटेबिलिटी emphasizing the necessary reasonable grounds of अरेस्ट। आपको रीजनेबल ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे अरेस्ट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 को, इसलिए आप किसी भी इंडिविजुअल की राइट एंड पर्सनल लिबर्टी को वॉयलेट नहीं कर सकते, ना ही उसका आप डिटेंशन इलीगल वे में कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो आपने इलीगल डिटेंशन किया था जोगिंदर कुमार का वो अनलॉफुल है। भले आप पुलिस वाले हो, आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आप इस तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको रिट्स के रिगार्डिंग कुछ वीडियो चाहिए या फिर किसी भी रिलेटेड कोई अदर केस लो चाहिए या फिर आपको कुछ भी लो रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं। एंड प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जो कि केस लो बहुत हेल्प करता है आपको आपकी जर्नी में, लॉ की जर्नी में। भले आप लिटिगेशन के लिए देख रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ के लिए देख रहे हैं या फिर किसी भी में देख रहे हैं, आपको केस लॉ हमेशा याद रहना चाहिए और लैंडमार्क केस पे ज़्यादा फोकस करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड रहते हैं, स्टेट इसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप कुछ भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।